मैंने आपसे कहा कि जाति एक प्राचीन संस्था है, हमने बनाया है। एनिसेंट टाइम से जाति प्रथा को हम बनाते चले आ रहे हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आ रही है? जो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का हिस्सा है, हमारे भारतीय संस्कृति का, भारतीय कल्चर का एक हिस्सा है, एक समाज का, एक संस्कृति का हिस्सा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जातीयता है। कोई पठान, कोई अंसारी, कोई जुलाहा, कोई राइन, है ना, कोई राजपूत, कोई बाभन, कोई पंडित, इस तरह की जो जातियाँ बनी हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक संस्था है, इंस्टीट्यूट चला कि हम ये लोग मिलकर ये काम करेंगे, ये मिलकर इस संस्था में इस जाति के लोग, उसको बाद में जाति बना दिया आपने। ये कहाँ लिखा है मुझे बताइए? किस रिलीजन में लिखा है? किस धर्म के अंदर लिखा है? ये सिद्ध कर दिया आपका ये समाजशास्त्र ने, आपने पढ़ा अभी, कि कोई जातियाँ नहीं है, जाति एक प्राचीन संस्था है और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का हिस्सा है। भारत में दो जातियां हैं, एक तो भारत के अतीत का हिस्सा, दूसरी भारत का वर्तमान का हिस्सा। हमारी जो जातियां हैं, एक वर्तमान समय में देखिए सारी जातियां कैसे जी रहे हैं, सभी लोग कैसे जी रहे हैं, और प्राचीन काल में कैसे लोग जी रहे थे। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा इतिहास है भारत का। तो आप इसको समझने की कोशिश करिए। जातीयता पर कभी लड़िए मत। संसार में दो जातियां मैंने आपको कई बार बताया है। कौन कौन से? नर और मादा, स्त्री और पुरुष, यही जातियां हैं, बाकी कोई जातियां नहीं होती हैं। जाति अंग्रेजी के शब्द कास्ट की उत्पत्ति पुर्तगाली मूल के शब्द कोस्टा से होता है। जाति शब्द की जो उत्पत्ति हुई है अंग्रेजी के किस शब्द से हुई है? कास्ट। और पुर्तगाली का एक शब्द है पुर्तगाल का, जिसको कहते हैं कोस्टा। इसका मतलब है लोगों का समूह अथवा समुदाय। लोगों का समूह अथवा समुदाय। भेड़ जो चराते हैं उसे भेड़िया, भेड़ चराने वाले गड़ेरिया, है ना, गड़ेरिया कह रहे हैं, भेड़िया नहीं, गड़ेरिया। इसका मतलब क्या है भाई? वो एक ग्रुप बना लिया अपना। दूध जो बेचने वाले लोग थे उनको लोगों ने कह दिया, क्या बना दिया? ग्वाला। गाय चराओ, दूध बेचो, मिल्क मैन कह दिया। उसकी जाति सिद्ध कैसे होगी? तो कोई जाति नहीं है, संस्था बना दिया। आज जिसकी फैक्ट्री चल रही है, मान लो एग्जाम्पल में पढ़ा रहा हूं, तो मेरी जाति क्या होगी? मास्टरों की जाति? कल्पना करो, आप सोचो। ये जो भौकाल बना है ना संसार के अंदर, इसको मिटाओ, सच्चाई समझो कि क्या है। आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, इसको समझने की कोशिश करिए क्या है। वर्ण शाब्दिक अर्थ, वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग। जैसे वर्ण शब्द आ गया तो इसका मतलब है रंग। रंग जिसमें समाज की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 श्रेणियां हैं। इन चारों श्रेणियों के विभाजन को वर्ग कहा जाता है। वर्ग बना दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 श्रेणियों को क्या बना दिया? वर्ग बनाया। कि जो लड़ाई के मैदान में रहेंगे वो क्षत्रिय होंगे, जो देश की रक्षा करेंगे। जो एजुकेटेड लोग होंगे वो ब्राह्मण के क्षेत्र में रहेंगे। जो बिजनेस का वर्क करेंगे, इंडस्ट्रियल को स्थापित करेंगे, उन लोगों को इन्होंने क्या बना दिया? वैश्य। और जिन लोगों जो ये अब इनके सारे काम करेंगे, कोई गंदगी साफ करेगा, कोई झाड़ू लगाएगा, कोई पोछा लगाएगा, कोई सेवा करेगा, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? शूद्र कहेंगे। ये ग्रुप बनाया ना, कैटेगरी बन गई। अब इससे सिद्ध हो गया आपको। तो कोई जाति वगैरह नहीं है, इस क्षेत्र में इनको रखा। तो आज इस चीज़ को आपको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउटनेस? थैंक यू।